हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं। मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं यहाँ पे हो रही हूँ तैयार। मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं ना तन्नू को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उसके ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जहाँ पे ये हमारे पैरों की उंगलियाँ होती है ना, तो वहाँ पे उसके पैर में दर्द होता है। काफ़ी टाइम पहले से दर्द बताती है। जब वो छोटी थी तो भी उसके पैर में दर्द होता था, तो तब भी एक बार मैंने उसको डॉक्टर के पास दिखाया था, लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने टॉनिक वगैरह दी थी तो ठीक हो गई थी वो। लेकिन अब ना दोबारा से उसके पैर में दिक्कत हो रही है। काफ़ी टाइम पहले से वो दर्द बोल रही है। मैंने उसको बहुत दिन पहले बोला भी था कि चल डॉक्टर को दिखा के लेके आते हैं, लेकिन वो ना नहीं मानी। तो अब उसको कल रात में बहुत ज़्यादा उसके पैर में दर्द हुआ, तो फिर मैंने कहा आज तो मैं लेके ही जाऊँ। तो मैं ना उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। आज मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा था। मैंने कहा स्कूल की आज छुट्टी करो, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ये फिर हमेशा बोलती कि दर्द हो रहा। तो आज मेरा कोई लापरवाही नहीं चलेगी, वरना यही मना करती कि मुझे नहीं जाना। तो आज मैं इसको ज़बरदस्त। तो डॉक्टर के पास से हम लोग आ गए थे। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, हमारा नंबर आ गया था। तो डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और 1 हफ्ते की डॉक्टर ने दवाई लिखी और 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया है। उसके डॉक्टर ने कहा है कि अगर फिर भी इसको ऐसे दर्द होता रहेगा तब इसके टेस्ट कर लेंगे, वरना अभी तो ठीक ही लग रहा है, टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखते हैं, 1 हफ्ते की दवाई खिला के 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा मैं इसको चेकअप के लिए लेके जाऊंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे आए थे मार्केट में। तन्नू को अपने लिए ना स्लीपर ले रहे थे, तो यहाँ पे हम इसके लिए स्लीपर देख रहे थे। काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन है इनके पास, हम लोग ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। तो ये अपने लिए स्लीपर ले रही थी और ये ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रही, वीडियो कॉल करके पूछ रही कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। मैं इसको कह रही थी कि ये ले ले, जो मैं कह रही थी वो तो ये ले ही नहीं रही थी। कहती मम्मी आप लोग तो रहने दो, पता नहीं कैसे आप लोगों की पसंद है। तो देखिए आजकल के बच्चे कितनी एडवांस हो गए। हमारी पसंद नापसंद का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखती हमारी नापसंद। तो यहाँ पे देखिए अपनी फ्रेंड को इसने वीडियो कॉल किया था और उसको दिखा रही थी वीडियो कॉल पे। और जैसे जैसे इसकी फ्रेंड इसको बोल रही थी तो वैसे वैसे ही ले रही थी। और आखिर में इसने अपनी फ्रेंड के पसंद का ही लिया। जो इसकी फ्रेंड को पसंद आया तो इसने वही फाइनल किया। मेरी पसंद का तो इसने मतलब कुछ भी नहीं लिया था। तो स्लीपर लेने के बाद अब हम लोग दूसरी दुकान में आ गए थे। यहाँ पे ना लेडीज़ कलेक्शन है। तो हम लेडीज़ों की आदत होती है ना कि लेने कुछ छुटर पुटर देखना ही होता है, चाहे हमारे पास पहले से ही कितना सारा सामान रखा हुआ क्यों ना हो। तो बस तन्नू और मैं यहाँ पे आ गए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी अपने लिए कुछ भी चीज़ जो भी मुझे पसंद आ गई। मैं कहा देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी। और तन्नू ने यहाँ पे अपने लिए क्लचर भी लिए थे। एक उसने अपनी फ्रेंड के लिए लिया और एक अपने लिए लिया था। और उसने ना एक नेल पेंट भी पसंद की थी अपने लिए। तो मैं भी यहाँ पे कोई ऐसी कुछ तो 1-2 चीज़ें मैंने अपने लिए भी पसंद कर ली थी, ले ली थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और अब यहाँ पे देखिए ये है झंडा चौक, कोटद्वार का फेमस मार्केट झंडा चौक। तो हम लोग झंडा चौक में पहुँच गए थे। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। हर टाइम यहाँ पे ऐसे ही रहता है। बहुत कम है कि यहाँ पे बहुत कम होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक भीड़ ना रहे, लेकिन देखिए ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक, कितनी भीड़ है। तो कोटद्वार का सबसे पुराना मार्केट है ये और फेमस मार्केट है ये कोटद्वार का झंडा चौक। और अब हम यहाँ पे आ गए थे अंदर वाली गली में। यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, तो मैंने कहा कि जब आए हैं तो थोड़ा एक आध सब्जी लेके भी चलते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जी वाले भैया रहते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ दिख रही थी आज तो मार्केट में सबके पास। जहाँ पे भी जा रहे थे तो वहाँ पे देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह दिख रहे थे। तो हम घूम रहे थे, हमने कहा चलो देखते हैं। मैं तन्नू को पूछ रही क्या सब्जी लूँ क्या लूँ। अब जिस चीज़ का मैं नाम लेती कि तन्नू ये सब्जी लेते तो ये मना करती कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बस ऐसे ही मैंने कहा चलो देखते हैं पूरे मार्केट में क्या क्या सब्जियां हैं। तो बच्चों का ये होता है ना, बच्चों की पसंद नापसंद देखनी बहुत ज़रूरी है कभी, वरना ये होता है कि बना दिया और नहीं खाया तो फिर मन ख़राब होता है कि इतनी मेहनत से हम बनाते हैं और नहीं खाते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, दोनों साइड यहाँ पे दुकानें हैं। ये ना वो वाली गली जिधर जगना पंसारी की दुकान है, जो पहले के लोग मतलब जो यहीं से हैं तो उन लोगों को पता होगा। तो देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम को। मार्केट से आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उसके बाद खाना वाना बनाया, मोनू स्कूल से आया, हम लोगों ने खाना वाना खाया और मुझे थोड़ी थकान सी भी लग रही थी। तो मैंने दिन में खाना खाने के बाद आराम किया। तो अभी शाम के 6 बज रहे थे और कपड़ों का ढेर देखिए। ये सारे कपड़े मैंने सुबह धुले थे। इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और हमारे घर के डेली यूज़ के कपड़े भी थे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सारे कपड़ों को फोल्ड करने। इसमें से आधे कपड़े तो ऐसे हैं, आधे के लगभग सारे कपड़ों में प्रेस होगी। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को लेके बैठ गई थी, वरना फिर ये कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते।
तो अभी कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कालू भी बैठा हुआ है। ये आप लोगों को आजकल मेरी वीडियो में कम ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आजकल ये ना ठीक नहीं है। इसके 2 जगह में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, घाव और के पता नहीं कहाँ से चोट आके लाया। तो ये आजकल परेशानी में इसकी दवाई चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। तो देखो कैसे बैठा हुआ, मेरे पैर से आवाज़ भी ना कुछ तो डर गई, ये हल्की सी भी खटपट की आवाज़ होगी तो ऐसे डर जाता है। देखो कैसे शांत बैठ रखा है। वो कालू ना आजकल हमारा ठीक नहीं है, थोड़ा इसको तकलीफ हो रही है। अब होता ही है शरीर में, अगर कहीं पे चोट लगी होगी, कट फट जाए तो फिर दिक्कत तो होती है। हम लोगों को भी जरा सा कहीं पे कट लग गया, कोई दिक्कत हो गई तो फिर कितनी परेशानी होती है, दर्द होता है। तो इसको भी ना आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो बहुत मतलब उदास सा हो गया है। उदास तो मतलब सुस्त तो ये पहले से ही रहता था, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा वैसे सुस्त रहना अलग बात है, क्योंकि आलसी था ये पहले से ही। लेकिन आजकल ना थोड़ा अजीब सा हो रखा है इसका मन, सुस्त सा हो रखा है इसका। ये खाना भी नहीं खा रहा ठीक से। अब होता ही है ना, इसको परेशानी हो रही होगी तो ये ही जानते हैं। अब जानवर हैं, बोल तो नहीं पाते कि इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसकी दवाइयाँ चल रही है, हस्बैंड इसके लिए दवाई लेके आए हैं, इंजेक्शन इसको लगेंगे। लेकिन वही है कि ये ना अपने पे मतलब टच भी नहीं करने दे रहे, इसको दर्द हो रहा है। हस्बैंड ने एक दिन इसको दवाई लगाई थी, तो तब से ना ये डर गया है। जैसे इसके सामने जाते तो एकदम डर जाता है, इसको लग जाता है कि हम इसको छेड़ रहे, इस पर दवाई लगा रहे। तो दवाई लगाते हैं तो इसके घाव में जलन सी होती है शायद थोड़ा, इसलिए ना ये दवाई लगाने से बहुत ज़्यादा कतराता है। तो अभी देखते हैं कब तक हमारा कालू ठीक हो जाए। वैसे इसको ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है, ये उछल कूद भी नहीं कर रहा है, खेल कूद भी नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा रहता है, बस खा पी भी नहीं रहा है। तो यार इसको देख के थोड़ा आजकल मन ख़राब सा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि भगवान फटाफट से ये कब ठीक हो जाए, जल्दी से पहले की जैसा हो जाए। अब पता नहीं चल रहा चोट कहाँ से ला के लाया, कहाँ चोट लगी, लेकिन चोट इसकी 2 जगह में लगी हुई है और बहुत गहरी चोट लगी हुई है, घाव काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो देखते हैं कब तक ठीक होगा। अपनी तरफ से तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर। बाकी तो उम्मीद कर रहे हैं कि कालू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं भी थोड़ा घर से बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे देखो रोड में बच्चे साइकिल चला रहे हैं, ये बच्चों की मम्मियाँ घूम रही हैं सारी। ये जितनी लेडीज़ घूम रहे हैं सबके इनके बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं इनके सबके, ये घूम रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो देखिए ये सब घूम रहे हैं यहाँ पे, और बच्चों की भीड़ देखो। साइकिल को इधर से आ रहा है, कोई इधर से, और एक ने तो यहाँ पे साइकिल पटक दी। देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ताली बजाओ। एक ने पटक दी यहाँ पे साइकिल पर चोट लगती, क्योंकि घास है ना यहाँ पे। ये घास इसलिए हो रखा है, पहले पूरी ऐसी सीमेंट की रोड थी ना, लेकिन अभी सर्दियों में यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछी थी, तो यहाँ पे खुदाई हुई थी। तो उसके बाद से ना ये सड़क ऐसी ही है, ये सड़क बनी नहीं है। कह रहे हैं सबके बाद में सड़क बनेगी। तो देखिए जहाँ जहाँ पे खुदाई हुई थी, टूटा था, तो वहाँ पे घास उग गई है। बाकी पूरी ऐसी पक्की रोड थी हमारी ये। इधर देखो जहाँ जहाँ पे खुदाई हुई थी ना, तो इसके ऊपर सारी घास उग गई। घूम रहे हैं ये सब, घूम रहे हैं यहाँ पे शाम के टाइम में अपनी रोड में। हमारे ये सब पड़ोसी है ना, तो ये सब घूमने के लिए आते हैं। अभी बच्चों को लेके, बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं थोड़ी देर। ए डॉनी इधर देख, डॉनी हेलो हेलो करो, इधर आ, इधर इधर आ डॉनी, डॉनी इधर, डॉनी इधर देख। और ये दीवार देखो, कल मैंने आपको दिखाई थी, तो ये दीवार उस टाइम ना बंद शुरू हो रही थी, और आज देखो पूरी दीवार में प्लास्टर भी हो गया। आपको पता नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा कि नहीं, क्योंकि अंधेरा सा होने लगा है अब ना, लाइट चमक रही है। तो देखो पूरी दीवार में ना ये यहाँ से, इधर से तो ये दूसरा मकान है ब्लू वाला, और इधर से ये जो मकान बन रहा है ये वाला, तो इसकी बाउंड्री हो चुकी है। तो देखो आज इसमें ना प्लास्टर भी कंप्लीट हो गया। बाहर की साइड से हुआ प्लास्टर, अंदर की साइड से नहीं हुआ है प्लास्टर। और ये सब देखो इनको, ये भी सब इनकी दीवार देख रहे हैं कि प्लास्टर हो चुका है इनका। देखिए सब देख रहे हैं ये यहाँ तक प्लास्टर हो गया दीवार का। और फिर अब इस साइड से इनकी दीवार हो रही है, कल इधर प्लास्टर होगा। अब उस तरफ से हो रही है दीवार, हमारी साइड से तो हो चुकी है ये। और इनको देखो, ये दोनों बहनें ना रोड में साइकिल चला रही थी, तो अब वहाँ से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बरामदे में साइकिल चला रहे, अंधेरा भी हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं चल रही बाहर की अभी ना। तो देखो ये दोनों बहनें यहाँ पे साइकिल, गिराना नहीं उसको, अरे अरे आराम से। ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। और ये है, इसका नाम क्या है? हाँ सानवी, हेलो करो। सानवी की शक्ल इधर आओ, इधर यहाँ इधर खड़ी हो। सानवी की शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं दिख रही है, इधर खड़ी हो जाओ। अरे वाह, हाँ ये है सानवी। बोलो माय नेम इज। हाँ फिर से एक बार दोबारा बोलो। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? UKG रेड। कौन सी स्कूल में? सेंट जोसेफ किंडरगार्टन। ओके, तो कॉन्वेंट में है ये, KG सेक्शन में अभी। नर्सरी LKG में। ओके।
ओके। तो देखो इसका नाम है सानवी। ये भी ना यहाँ पे उस तरफ रहती है, ये भी यहाँ पे ना इनके साथ खेलने आ गई, दोनों बहनों के साथ। तो ये सानवी आपको एक पोएम सुना रही है। सानवी पोएम सुनाओ अपनी। वेरी गुड, वेरी क्लैप करो सानवी के लिए, क्लैप सानवी क्लैप करो, खुद के लिए क्लैप करो। गुड, वेरी गुड। तो देखिए सानवी ने आपको पोएम सुनाया। हिंदी की पोएम, हिंदी की कविता सुनाओ अब एक हिंदी वाली। पूंछ हिलाती है, भूसी भूसा खाती है, देती दूध हमें ताजा, पिए रसोई बच्चे का बछड़ा उनको खिलाता है, भैया उसे खिलाता है, भैया हमें खाता है, नहीं खाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, शाबाश, अच्छी लड़की है, पढ़ाई करती है इसका मतलब। ठीक है, कल भी सुनाना, ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे देखो कालू को दवाई पिलाने की कोशिश हो रही है। ये सिरिंज में ना ये दूध है, यहाँ पे इस दूध में हमने इसके दवाई कूट के डाल रखी है। तो वैसे तो पी नहीं रहा है, इसको स्मेल आ रही है तो नहीं पी रही, तो इसके लिए ना सिरिंज ले रखी है हमने एक। तो ये मोनू ना इस सिरिंज में दूध भर के और फिर इसको पिलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कोशिश तो पूरी हो रही है। थोड़ा बहुत भी दवाई अगर चले जाएगी इसके पेट में तो ना इसको घाव भरने लगेगी, घाव भरने की दवाई है वो। तो देखो कैसे आनाकानी कर रहा है। तो यहाँ पे मोनू ना कुछ इस तरीके से इसको दवाई पिला रहा है। नहीं नहीं कालू नहीं बेटा, ठीक होना है। ठीक कैसे होगा, फिर दवाई नहीं पिएगा तो थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा रह गया, लास्ट बस थोड़ा सा रह गया। तो देखो कुछ इस तरीके से ना इसको दवाई पिलाई जा रही है। कालू ठीक होना बाबा। तो बाहर घूमने के बाद अब मैं घर आ गई थी क्योंकि अंधेरा हो गया था बाहर। आजकल तो जल्दी 7 बजे से पहले अंधेरा हो जाता है। तो मैं आ गई थी और यहाँ पे ना मैं अपने लिए बनाई थी ब्लैक टी। मेरा मन हो रहा था, आजकल पता नहीं क्यों शाम के टाइम ना मेरा मन कर जाता है, वरना मैं शाम को कभी नहीं पीती थी। तो हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से मेरा मन कर जाता होगा शाम के टाइम चाय पीने का। तो यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी बनाई थी और मैंने अदरक वाली बनाती हूँ। बिना अदरक वाली में स्वाद नहीं आता है, आदत पड़ गई ना अदरक वाली चाय की, तो बिना अदरक वाली चाय में स्वाद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपने लिए ब्लैक टी। और तनु अभी अंदर बैठी हुई थी। मोनू गया था ताई के घर, तो वो आज वहीं है उसका डिनर। वो कहता है कि मम्मी ताई आज डोसा बना रही तो मैं डोसा खा के आऊँगा। तो वो वहीं है, उसका खाना वही है। सोने के लिए तो अपने घर में ही आएगा। वैसे कभी कभी सो भी जाता है वहाँ पे, लेकिन बहुत कम, वरना वो उसका पता उसकी एक आदत है कि वो अपनी ही तकिया में सोता है। अगर उसको वहाँ अपनी तकिया वो सो भी गया ना तो रात में उसकी नींद खुल जाएगी। वो कहेगा कि मेरी तकिया नहीं है, तो उसी टाइम वापस आ जाएगा। पता नहीं क्या है उसको, उसकी एक तकिया है उसका, वो कवर भी नहीं धोने देता। कहता है इसका कवर भी नहीं हटाना है। लेकिन जब वो स्कूल होता है घर में नहीं होता तो चुपके से मैं उस कवर को धो के फटाफट उसकी तकिया में चढ़ा देती हूँ उसके आने से पहले। तो पता नहीं क्या आदत है इस लड़के की। और अपना 7:30 होने वाले शाम के, यहाँ पे चल रही है डिनर की तैयारी। और आज सब्जी बना रही है तन्नू। इसने बोला मम्मी आज मैं बनाऊंगी। और वैसे भी ना मुझे भी डेली खुद का बनाया हुआ फिर मन नहीं करता, स्वाद नहीं लगता है। दूसरा बना के दे दे तो थोड़ा ठीक लगता है खाने में। तो यहाँ पे तन्नू बना रही है आज रात की सब्जी। रोटी तो मैं ही बनाऊंगी। और आज रात के डिनर में बन रहा है ये देखिए मटर मशरूम। ये मशरूम हमने काट के रख लिए हैं धो के, और ये है मटर। तो मटर मशरूम बन रहा है रात के खाने में। और तन्नू बना रही है, इसने ना ये ग्रेवी वाला बना रही है। पहले इसने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह फ्राई करके थोड़ा अदरक भी डाला, इसको इसने ना फ्राई किया और फिर इसको ना पेस्ट बनाया मिक्सी में। तो अब ये बनाएगी अपने तरीके। मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो आज तन्नू बना रही है रात का डिनर। तो देखिए इसको आज तन्नू का बनाया हुआ खाएंगे हम। सारे डाल दूँ क्या? हाँ डाल दे, थोड़े से पूरे डाल दे। तन्नू तो बना रही है सब्जी, मैं रोटी बनाऊंगी। आटा गूंद के रखूंगी मैं। आटे से मेरे को याद आया भी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मैं आटा गूंद रही थी। उसमें मैंने शायद ऐसा बोला था कि मैं आटा मल रही हूँ। तो किसी का ना कोई भाई साहब उनका मुझे कमेंट्स आया कि ऐसे ना मलना नहीं बोलते हैं, वो अच्छा नहीं होता है मलना। तो उन्होंने बोला कि ना गूंथना बोलते हैं, आटा गूंथना। तो मुझे याद आ गया। तो मैंने उन्होंने कमेंट्स पढ़ा था। तो अब जैसे आटे का जिक्र आया तो मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था कि आटा गूंथना बोलते हैं। तो मैं अभी आटा गूंथूंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी मैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक नया वीडियो। तब तक के लिए बाय।